लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर से जो लोग देख रहे होंगे, शायद आज वो बहुत ही दुखी होंगे आपका भाई ये मैं सुन आपको के। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप डिप्लोमैटिक नहीं हो सकते याया मैं भाई, नहीं नहीं याया नहीं भाई डिप्लोमैटिक होने बिल्कुल वाले हैं भी अभी। डिप्लोमेटिक नहीं है। कामयाबी की तलाश में निकले हुए लोग जो अपने आप को फूड ब्लॉगर कहते हैं और काम कम करना चाहते हैं, उनको पकी पकाई हांडी चाहिए, बस खाना चाहते हैं। वो ऐसी जगहें ढूंढते हैं जो वायरल हो रही हो। समझना आप बात को। मैं कभी इस तरह की जगह नहीं गया आज तक। मैं कहता हूँ कि आप वो कंटेंट बनाइए जो वायरल हो। आप वो कंटेंट शूट मत करके लाइए जो ऑलरेडी वायरल है। कठिन सवाल में मैं फेंकने वाला हूँ। इंडिया की सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है? कौन से शहर में? एक्चुअली सवाल गलत है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी, क्योंकि कैटेगरी अलग है। आप कह रहे थे बिरयानी के साथ ज़्यादती हुई है। ज्यादती हुई है। क्यों? याया भाई आपने ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान घूमा है। आपने तरह-तरह की जगहों पे खाया है, अपने अलग-अलग शहरों में खाया है, बट इस वक़्त हम आपके शहर में बैठे हैं, हम जी दिल्ली बिल्कुल में हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली में आपका रिकमेंडेशन क्या होगा अगर कोई 2 दिन के लिए आया है और उसको टॉप 5 प्लेसेस अकॉर्डिंग टू यू इन दिल्ली? हर कैटेगरी में अलग अलग जगहें हैं। आप आप हर कैटेगरी का बोल आपने सकते हैं। एकदम से मुझे बहुत बड़े सवाल में उलझा दिया। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो थोड़ा सा आपको रॉ खाना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि असल जो नॉनवेज है दिल्ली का वो आपको ओल्ड सिटी में मिलेगा। इसके लिए आपको जामा मस्जिद के एरिया में आना पड़ेगा। जी। वहाँ आप एक बार आ गए, आप आँखें बंद करके किसी भी दुकान में चढ़ जाइए, आपको अच्छा खाना ही मिलेगा, अगर आप रॉ नॉन-वेज खाना चाहते हैं। और अगर आप थोड़ा-सा अ, वेजिटेरियन साइड पर जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे हैं। वेरी करता है। एक बाजा गोविंदम है, ओल्ड सिटी में है। साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, तो वो फ आपको क्नॉट प्लेस में मिल जाएँगे बड़े अच्छे-अच्छे। हमारा जो फ़ील्ड ऑफ वर्क रहता है वो ज़्यादा नॉन-वेज पर रहता है। जी। तो मेरी ज़्यादा नॉलेज नॉन-वेज। तो अगर हम जामा मस्जिद की बात करें, जी। वहाँ पे आपके टॉप 3 फेवरेट प्लेसेस क्या होंगे? एंड दिस इज़ देखिए, कंप्लीटली पर्सनल। मैं बताता हूँ। ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि अगर आप वहाँ ना गए तो पाप लगेगा। अगर आप जामा मस्जिद पर हैं, तो आपको करीम जवार ज़रूर जाना है। एक टाइम दोनों जगह, एक टाइम एक जगह खाइए, दूसरे टाइम दूसरी जगह खाइए। फिर आप अगर और थोड़ा-सा डीप में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी अलग-अलग टाइप की बिरयानियाँ हैं, नहारियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ लीजिए कि अपना करती चली जाएँगी। आपने बिरयानी की बात की। अगेन एक बहुत ही आपको बताइए। कठिन सवाल में मैं फेंकने वाला हूँ। इंडिया की सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है? कौन से शहर में? एक्चुअली सवाल गलत है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कौन-सी है? क्योंकि कैटेगरी अलग मैं वो आसान सवाल हो जाता ना याया भाई, है। मेरे को तो चाहता हूँ मैं कुछ कंट्रोवर्सी चाहता हूँ ना, मैं तो कुछ मैं ट्विस्टेड बताता हूँ। ट्रूथ चाहता हूँ कि ठीक है। दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद, चलिए बॉम्बे को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बैंगलोर और चेन्नई को भी इंक्लूड कर देते हैं, वहाँ भी बिरयानियाँ मिलती बिरयानी। हैं। तो आपके अकॉर्डिंग रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और बाकी को हम बाहर। सबसे अच्छी बिरयानी जो है हैदराबाद, अच्छा, नो डाउट। जो असल बिरयानी जिसको आप कहते हैं वो हैदराबाद। उसके बाद मुंबई बिरयानी जो होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसी की कज़न सिस्टर है। अच्छा, मोर और लेस एक जैसी होती है। लेकिन फर्स्ट आपको हैदराबाद की ओके। मिलेगी। उसके बाद दिल्ली में अगर आप आ जाते हैं, दिल्ली में बिरयानी के साथ बहुत सारे अलग-अलग समझ लीजिए कि वेरिएंट डेवलप कर दिए हैं लोगों ने। सब चीज़ को बिरयानी कहने लगे। जी, जो दिल्ली में एक शादियों में जो बिरयानी बनती है, जो बावर्ची बनाते हैं, जी, पुराने जी, जी, बावर्ची, जी। वो है दिल्ली की बिरयानी। अच्छा, और अगर वो सही फ़ॉर्म में आपको मिल जाए, तो आप कहेंगे बस यही। अच्छा। तो ये 2 आ गया, रैंक 3 ये भी बोल दीजिए। हाँ, रैंक 1 हैदराबाद, रैंक रैंक 2 1 तो दिल्ली हैदराबाद, की शादी की बिरयानी, दिल्ली की शादी। रैंक 3 किस क्या होगा? रैंक 3 ही दिल्ली की शादी की तो बिरयानी रैंक 2 मैंने क्या है? बॉम्बे, अच्छा, आपने वहाँ पे कर दिया बॉम्बे। है। हाँ, कहने को जो है लखनऊ की बिरयानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिच होती है खुशबुओं में, हुँ, ज़ायक़े में कम होती है। ये अच्छा, फैक्ट है। अच्छा। लखनऊ के अवधी खाने जितने भी हैं आपको मिलेंगे, वो आपको कम मसाले और ज़्यादा खुशबुओं के जी, साथ मिलेंगे। जी, जी, जी। दिल्ली के मुगलई खाने जो आपको मिलेंगे, वो आपको ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा खुशबुएँ, ज़्यादा मसाले, सब चीज़ें उसमें बहुत रिच होती हैं। तो बस ये प्रेफ़रेंस की बात है। लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर से जो लोग देख रहे होंगे,
शायद आज वो बहुत ही दुखी होंगे आपका भाई ये मैं सुन आपको के। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप मैं डिप्लोमैटिक नहीं हो सकते याया मैं भाई, नहीं, नहीं, याया नहीं, भाई डिप्लोमैटिक होने बिल्कुल वाले हैं भी अभी। डिप्लोमैटिक नहीं है। मैंने जहाँ की खाई है मैंने वो कंपैरिज़न आपको कर दिया। अच्छा, मैंने ब बैंगलोर की खाई नहीं है, अच्छा, मैंने चेन्नई की खाई नहीं, तो इसलिए मैं हुआ। अच्छा। तो लखनऊ और कलकत्ता वाले थोड़े सैड होंगे। तो याया आप भाई दुश्मनी करा के छोड़ेंगे। हुँ, नहीं, ये थोड़ा मज़ा आता है ना ऐसे करने में, जब सही। तक कमेंट नहीं आए, नहीं, नहीं, ठीक कलकत्ता और बात है। लखनऊ वाले फाइट ना करें अपने हक के लिए, तब तक वैसे मैं मज़ा नहीं बताऊँ आती है। लखनऊ वाले अपनी बिरयानी के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनको परवाह नहीं है कोई उनकी बिरयानी की तारीफ़ करता है या नहीं करता। उनको मालूम है हम अच्छी बिरयानी बनाते हैं। तो एक बात बताइए, आप खुद को फूड ब्लॉगर कहते हो? क्या कहते हो आप खुद को? पहले ये मैं आपसे जानना चाहता देखिए, मैं हूँ। काम बहुत ही कर रहा हूँ। अब्यूज़्ड वर्ड हो चुका है ये हाँ, फूड हाँ, ब्लॉगर। हो गया। भैया ने प्याज़ डाल दी, भैया ने मक्खन डाल दिया, ये हो गया फूड ब्लॉगर। करेक्ट। फूड ब्लॉगिंग के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप टेस्ट पहचान सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़ी पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत से लोग हमारे आस-पास फूड ब्लॉगर घूम रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट वो पहचानते हैं। तो आपको टेस्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं कि आपको रेसिपी पता चल जानी चाहिए एक निवाला खा के, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप फूड ब्लॉगर के साथ-साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं, हुँ। तो आपको बहुत सँभल के चलना चाहिए और ये बड़ी नाज़ुक चीज़ है। हमें लोग कहते हैं कि आपको तो हर जगह खाना अच्छा ही लगता है, आप तो सारी तारीफ़ें ही तारीफ़ें कर देते हैं। हम ये सवाल इसका यकीन नहीं करते लोग कि हमें जो अच्छा लगता है वो कैमरे पर, जो अच्छा नहीं लगता वो साइड रेड चैनल से बाहर हो जाता है। जी। बस इतनी सी कहानी है। तो फूड ब्लॉगर हूँ मैं और मैं एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर हूँ और फूड पे काम कर रहा हूँ। आप यूँ कह सकते आपको आपको क्या ये लगता है कि काफ़ी लोग आजकल खुद को फूड ब्लॉगर कहते हैं सिर्फ़ इसीलिए कि वो रेस्टोरेंट्स में जाके फ्री में खाना खा पाएँ। उनको इनकम से कोई लेना-देना नहीं है। उनको बस कोई रेस्टोरेंट मिल गया, वो 10-15 हज़ार फॉलोअर्स आ गए हैं। और फ्री में खाना। ऐसा बहुत हो रहा है आज और इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा, लेकिन इसीलिए इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ गया है, स्पेशली फूड ब्लॉगिंग का। आप टेक का स्टैंडर्ड देखिए वही है। हुँ। वो फैक्ट्स पे बात करेगा, जी, जो है वो बताएगा, जो नहीं वो नहीं जी, बताएगा। जी। जहाँ आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना है, हुँ। वहाँ पे आप बहुत कुछ घुमा सकते हैं बातों जी। को। तो फूड में मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही। ये सब कुछ होता है, पार्ट ऑफ जॉब है। फूड ब्लॉगिंग में ही आई थिंक में सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स इस वक़्त इंडिया में है। दिस ईज़ीएस्ट वन ईज़ीएस्ट है। ऐसा यहाँ रोकूँगा आपको, ऐसा लग लोगों को लोगों को लगता है। लगता है, मैं भी यही हाँ, बोलने वाला हाँ। था। लोग वही कहा जिनको बस खाने से मतलब है फ्री फूड, वो लोग आ गए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी है, हाय मैं यहाँ आ गया हूँ, ये देखिए खाना है, ये है, खा के निकलिए। आप इस वक़्त इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फूड ब्लॉगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनैलिटी, आपके बात करने का अंदाज़, आपके वीडियो बनाने का अंदाज़। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप कैसे क्राउड से अलग रहेंगे? ये क्या एक कॉन्शियस कॉल था या ये सडन हो गया बस? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक्चुअली मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब है ये सवाल। होता क्या है कि किसी ने सोचा मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगा। अब उसने 5-7 को देखा जो उसको पसंद है। उसमें से हर एक की कोई ना कोई अदा उसने अपने अंदर डाली बिल्कुल, और वो शुरू हो गया। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप अपना अपना आपा पेश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को बेचना शुरू नहीं करेंगे, बिकेंगे आप जब बिकेंगे जब आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करेंगे। आपने टी-शर्ट इनकी पहन ली और पैंट उनसे ले ली, घड़ी उनकी बाँध ली, आप अपने कहाँ रहे? आप तो सामने ही नहीं आए अभी, आपको खरीदेगा कौन? आपको अपने अंदाज़ में शुरू करना और आपको ये सोच के शुरू नहीं करना चाहिए कि मैं जल्दी से फूड ब्लॉगर बन जाऊँ, बहुत आसान काम है, जेब में से कैमरा निकालूँगा, शुरू हो जाऊँगा और उसके बाद बस डॉलरों की बरसात होने लगेगी। जब ये सोचेंगे, आप थक जाएँगे क्योंकि ये पत्थर तोड़ने जैसा है और जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ये काम और मुश्किल होता जा रहा है, इसमें सक्सीड होना मुश्किल है। शुरू करना आसान है। आपके अकॉर्डिंगली आपके कौन से 3 फेवरेट फूड ब्लॉगर्स हैं? इंडिया और द वर्ल्ड? मैं बताता हूँ आपको, इंडिया के अंदर हैरी पल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को और मुझे उनका अंदाज़ पसंद है, सही-सही बात करते हैं। हैरी पल पसंद है अनुभव सप्रा जी जो एक पूरा ये समझ लीजिए कि एरा है अपने अंदर फूड ब्लॉगिंग का
और फूड से वो जुड़े हुए हैं व्लॉगिंग से पहले से, जी, क्योंकि उनकी वॉक्स होती है। जी। और इन सबको अगर एक साइड में रख दें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल फूड ब्लॉगर्स जो आज आपको नज़र आते हैं, चले जाएँ 20 साल पहले मेरे ख़्याल में, तो विनोद जो दुआ जी थे, अरे! क्या जो बात है, मैं क्या कहता हूँ कि बात है। फूड ब्लॉगर्स के बाबा आदम थे, उनसे पहले हाँ, कोई फूड ब्लॉगर था ही नहीं। तो उन्होंने जो फूड ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो आज हम फॉलो कर रहे हैं बस। और उनकी समझ लीजिए कि कोई परछाई भी हमें मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएँ। बहुत अलग आदमी। क्योंकि आप दिल्ली से हो, सो मुझे लगता है आप एकदम बेस्ट पर्सन है इसका आंसर देने के लिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन द वायरल वड़ा पाव? वड़ा पाव गर्ल का कहानी ये है, वड़ा पाव गर्ल हैं और वो एक वो अनलिमिटेड वाले हैं सरदार अनलिमिटेड जी। वाले पाजी। हाँ जी, जी। एक हैं थाली वाले विनोद जी। हाँ, फिर एक ऑमलेट वाले अंकल भी हैं। हाँ, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये इनका कोई कसूर नहीं है। वो कामयाबी की तलाश में निकले हुए लोग, जो अपने आप को फूड ब्लॉगर कहते हैं और काम कम करना चाहते हैं, उनको पकी-पकाई हांडी चाहिए, बस खाना चाहते हैं। वो ऐसी जगहें ढूँढते हैं जो वायरल हो रही हों। समझना आप बात को। मैं कभी इस तरह की जगह नहीं गया आज तक। मैं कहता हूँ कि आप वो कंटेंट बनाइए जो वायरल हो। आप वो कंटेंट शूट मत करके लाइए जो ऑलरेडी वायरल है। वड़ा पाव गर्ल को अगर मैं शूट करके चैनल पर डालूँगा तो उसमें मेरी ख़ासियत कहाँ है? वड़ा पाव गर्ल उसके उसके नाटक जो भी हैं व्हाटएवर वो करती है, आई डोंट नो। और मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं है। आपको बताऊँ कभी कोई एक आध स्क्रॉलिंग में फीड में देखा, आ गई होगी। देखता ही नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसी तलाश में रहते हैं और वो वीडियो उनका चलता है, उस पे आ गए लाख व्यूज़, अगले वीडियो पे उनके फिर वही 700-800 व्यूज़ रह जाते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना आपा बेचना आबा आबा या आपा तो पड़ेगा। नहीं आपा, होगा, आबा। आपा, अपना आप आपा, उसका क्या मतलब है? योरसेल्फ। हाँ, ओके, योर ट्रू आपको सेल्फ, ओरिजिनल अपने खुद सेल्फ। को बेचना पड़ेगा। जी। आप बहती गंगा में हाथ धो के एक ही बार धो सकते हैं, बार-बार नहीं धो सकते। 2024 चाय की में जगह पानी पिला दो यार। हेल्दी है ना? तो 2024 में अ, हाउ डू यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल? कैसे ग्रो करते हैं? मैंने ना 2-3 बातें सोची हमेशा से कि कैसे ग्रो करना है, हुँ, कैसे काम को बढ़ाना है। तो जब आप काम करने लगते हैं तो इन बातों की तरफ दिमाग नहीं जाता। ये है वो गुर कि जो आपको ग्रोथ देगा। आप ग्रोथ के पीछे भागेंगे, ग्रोथ नहीं आएगी। आप काम करते रहिए। अगर आपने काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया, तो ये नहीं कि आपने गलती करी बल्कि आपने गुनाह किया और गुनाह की सज़ा है नाकामी। आप काम करते जाइए। ऐसा होता है, एक वीडियो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, अगली वीडियो 50,000 नहीं पकड़ रही यार। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो मैंने कभी भी ये दिमाग नहीं लगाया ऐसा क्यों हुआ, मैं उसके ऊपर सोचने बैठ नहीं गया। मैंने कहा अगली अच्छी वीडियो पे काम करो, भूल जाओ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लगातार 5-10 वीडियो नहीं चली एंड देन सडनली फिर से एक चल गई? ऐसा इसलिए होता है कभी-कभी जब ओवरऑल पूरे इंडिया का यूट्यूब फूड ब्लॉगर्स को नीचे ला रहा होता है। यूट्यूब हाँ, यूट्यूब हमें कंट्रोल करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो जब चाहता है हमें ऊपर ले आता है, जब बिल्कुल, चाहता है नीचे कर देता है। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी 5 वीडियोज़ या 10 वीडियोज़ मेरी वजह से खराब गई हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि असलियत दिखाऊँ और एक निवाला मुँह में रखने के बाद देखिए, जो मैं खा रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैंने 4 बार कह दिया, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा आला है, कुछ वर्ड्स आज लोगों ने पकड़ रखे हैं। हुँ, बहुत आला है, बड़ा ज़बरदस्त है और इस तरह की चीज़ें। मुझे यकीन आ गया एज़ अ हुँ, व्यूअर कि आपको बहुत पसंद आई हुँ, बिरयानी। हुँ। टेस्ट कैसे पता लगेगा मुझे? आपका वीडियो देखने से मुझे टेस्ट पता लगना चाहिए। आपका वीडियो देखने पे मुझे ये महसूस होना चाहिए कि आपको जो अच्छा लग रहा है, उसमें कितनी खुशबू कौन-सी आ रही है? जी, जी। उसमें कितना रोगन है? उसमें 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 कितनी गलावट है? वो मुझे महसूस हो जाना चाहिए। वो महसूस जब होगा, जब मैं अपने एहसास को एज़ अ क्रिएटर वर्ड्स दे दूँगा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मुझे उसको वर्ड्स में डाल के आपको पहुँचाना है। आहू करके नहीं पहुँचाना है। याया भाई, आपके वीडियोस काफ़ी इमोशनल होते हैं और एक फूड वीडियो के लिए ये कह पाना एक बहुत अलग बात है। बट एक्चुअली आपके फूड वीडियोस को देख के ऐसा लगता है कि हमें कोई बहुत प्यारा डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। हम लगता नहीं है हम फूड रील
या फूड वीडियो देख रहे हैं, ऐसा थैंक यू, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू। रील से आया, अभी इंडिया में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये रील्स शॉर्ट्स का एक बहुत बड़ा रीच चल रहा है। लोगों को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड के वीडियो देखना है। तो क्या लगता है ये क्रेज कब तक चलेगा? वापस ये लॉन्ग फॉर्म का एक जो रेज आएगा, है वो कब आएगा आएगा, वापस? थोड़ा टाइम आप लगेगा। ये मानते हो? मेरा ये यकीन है, क्योंकि हमेशा जो भी चीज़ क्रिएट होती है ना, वो अपनी वापस पीछे की तरफ लौटती है। एक टाइम था आप बैगी शर्ट्स पहनते थे, हाँ, जी, फिर आपको जी। लगा तो 5 साल बाद ये कितना बेवकूफ़ लग रहा हूँ मैं, देखो इस हाँ। फ़ोटो में। जब बैगी चलती थी, आज फिर चल रही है वापस। तो ऐसा नहीं है। ये जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, यही एक्चुअली प्लीज़िंग कंटेंट। टोटली मैं बोला ना, आपका भी जैसे आप ही का वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री सूदिंग, एक सूदिंग इफेक्ट लगता है देखते आपको वक़्त। कनेक्ट ही वो करता है। जी। ये जो ये वाली ऑडियंस है, बहुत से लोग मेरी बात से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी ऑडियंस है नहीं। अगर आप मैं खुद भी अगर कुछ देर ये वायरस है। कभी-कभी क्या होता है, मैं एक चीज़ देखी, उँगली चल जाती है, तीसरी चौथी उँगली चलती है, तो उसके बाद मैं अपने आप को रोकता हूँ। यार पता नहीं अगली रील कौन-सी आ रही है? सही बात है। या भाई हम लोग ना देखते चले जाते हैं, सडनली 18, 20, 22 रील के बाद देखते हैं 20-25 मिनट हो गया, सडनली रियलाइज़ करते हैं ये क्या किया और हमने हम अभी कर तक? क्या रहे थे? अरे यार सही बात काम है। करना है, ये होता है। और उन शायद 20-25 रील में से शायद एक्चुअली 1 या 2 कुछ मीनिंगफुल होगी या किसमें कोई मैसेज होगा। अदरवाइज़ तो नॉनसेंस है सारा, और हम सब वो कंज़्यूम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जाके रुक रहा है वो। हमें फ़िलहाल अच्छा नहीं लगा देखने में, 15 सेकंड बाद हमने हटा दिया, लेकिन वो यहाँ तो रिकॉर्ड हुआ है, आपके सबकॉन्शियस में पहुँच गया है। वो असर डालेगा आपकी पर्सनैलिटी पे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये रील्स इस तरह से हैं कि आपको एक निवाला दाल मखनियाँ खिला दिया, अगला निवाला आपको कच्ची दाल का खिला दिया, उसके बाद आपको मुर्गे की टाँग खिला दी। आप सब कुछ खा रहे हो। हाँ, आप खाने के बाद महसूस करते हो मैंने ये खाया है। और जो यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं, उसको आप सर्च करके देखते हो जी, कि मुझे आज ये देखना है। जी, जी। आप यकीन कीजिएगा, ये जो गानों के लोग वो बनाते हैं ना, री-सिंग करते हैं। जी, 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 क्या एक जी। पर्टिकुलर वर्ड है उसका भूल रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई गाना पसंद है ना, तो मैं एक का सुनता हूँ, फिर दूसरे का सुनता हूँ, पूरी लिस्ट आ जाती है ना, आप सर्च करो कोई यस, भी, यस, तो बड़ा अच्छा लगता है। करेक्ट। सबका काम किया हुआ देखो, आपको मज़ा आता है, हाँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा अंदर से। या भाई एज़ अ क्रिएटर, जी, अ, आप भी क्रिएटर हो, हम भी क्रिएटर हैं। जी, बट फिर भी हमको रील्स का तो यूज़ करना पड़ता है, जी, शॉर्ट्स हमें डालनी पड़ती जी। हैं। तो कोई भी वे है अकॉर्डिंग टू यू फॉर क्रिएटर्स टू गेट अवे फ्रॉम रील्स और नॉट डू रील्स? इज़ देयर अ सॉल्यूशन लाइक देखिए मैं दिस? बताता हूँ, रील्स को आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपने ही मेन कंटेंट के लिए रील्स हुँ। को यूज़ बट नॉट कीजिए। बी डिपेंडेंट ऑन रील्स। कभी भी नहीं, कभी नहीं। मैं राइट, यूज़ करता करेक्ट। हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स कर रहा हूँ, हुँ, और वो मेरे ही वीडियोज़ के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। जी, थोड़ी-सी और कमेंट्री के साथ होते हैं, जी, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई रील बना जी, रहा हूँ और मैं जी। आज मैंने पैंट खरीद ली और आज मैं जूता पहन रहा हूँ। नॉट लाइक दिस। हाँ। तो ये तो याया भाई, आपने कभी भी जो भी आपके यूट्यूब में वीडियोस वायरल हुए हैं, जी, कभी भी आपने ये सोच के उसको बनाया था कि ये वायरल करनी कभी है? भी नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। अ, मेरी फैमिली ना, मैं उस सबसे डिस्कस करता हूँ, मेरा अच्छा, बेटा, बेटी और मेरी वाइफ से। हर वीडियो के बारे में, हाँ जी, ये कैसा लगेगा, ये कैसा जाना चाहिए, ये इसका थंबनेल कैसा लग रहा है, तो मैं पूरी फैमिली से डिस्कस करता हूँ। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने एक वीडियो एडिट करी, एडिट करते हुए मैंने बेटे से कहा, कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस वीडियो में, पता नहीं शायद अच्छी नहीं जाएगी। वही वीडियो सबसे ज़्यादा चली। हाँ, हाँ। और अब तो वो खुद कहने लगा, पापा आपको ये अच्छी नहीं लग रही ना, यही ज़्यादा चलेगी। और ऐसा हो रहा है, हो भी रहा है। अब हाँ। चा बाई चांस ऐसा हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं हुँ, फिर भी कि ऐसे कोई 2 चीज़ 3 चीज़ बताइए जिससे कि रील वायरल हो सकती है? रील की बात हो रही है। आई मीन कोई भी वीडियो वायरल हो हुँ, सकती है। चलिए मैं पहले यूट्यूब का पूछ हुँ। लेता हूँ। मे बी 3 वेज़ जिससे कि एक यूट्यूब वीडियो सक्सेसफुल हो सकती है। मैं वायरल नहीं बोलूँगा बिकॉज़ अगेन वायरल एक बहुत बड़ा वर्ड है। अब्यूज़्ड वर्ड टर्म है नहीं, वो, वैसे भी बड़ा वर्ड है। बड़ा टर्म है, तो क्या सक्सेस कैसे हो सकता है? देखिए, मान लीजिए आपका टॉपिक टेक है या फूड है, हुँ, एक तो हम उसी पे बनाएँगे ज़ाहिर है। जी। अब अगर मेरा चैनल
पहले इसी की बात मैं बताऊँ आपको, अगर मेरा चैनल फूड ब्लॉगिंग का है, मैं फूड के अलावा कभी आप अखरोट भी दिखा देता हूँ, नहीं चलता। हाँ, उसको मेरी मेरी ऑडियंस को अब फूड ही चाहिए, स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का फूड हो, अच्छा, फूड चाहिए। एक अच्छा, बात, आप अच्छा, अपने फोकस करिए अपने ही नीश पे। अच्छा। दूसरी बात, ओवरऑल जो वीडियो प्लानिंग से लेके एडिटिंग तक है, वो अच्छा-सा करिए। और तीसरी बात ये कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, जो आपके टैग्स और वो सब है, वो तो आपको देखने ही चाहिए। बस एक ही छोटी-सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो कभी-कभी हमें यूट्यूब में कॉपीराइट इश्यूज़ भी फेस करनी हुँ, पड़ती है। जब हम कोई म्यूज़िक यूज़ करते हैं या कोई गाना यूज़ करते हैं या बैकग्राउंड स्कोर ही यूज़ कर लेते हैं, हुँ। तो उसको हम बाईपास कैसे करें? हाउ डू वी मैनेज दैट? एक तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ थिंग कि हम यूट्यूब साउंड लाइब्रेरी से कॉपीराइट फ्री गाना यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी है। बट अकॉर्डिंग टू यू और भी कोई तरीके हैं इसको अवॉइड करने के, मतलब बाईपास करने आपका के? सवाल ये है कि हम वो यूज़ भी करें और हमें नुकसान भी ना हो? बोल सकते हैं। नहीं तो फिर ये आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, मत करिए ना ऐसा। ओके। देखिए, हमेशा प्रॉपर चैनल से चलिए अगर आपको लंबा चलना है। जी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो किसी डालनी है तो उसको छोटा कर दिया या हुँ, उसको मिरर कर दिया। ये एग्ज़ैक्टली सब हाँ। जुगाड़ है, अच्छा। चलते नहीं है ज़्यादा दिन। आपको लंबा चलना है हुँ। तो आपको सारे उसूलों को फ़ॉलो करना बट सपोज़ आप जामा मस्जिद का एक वीडियो बना रहे हैं, है। ओल्ड दिल्ली है, एक फ़ील्स के साथ वीडियो बना रहे हैं, अब उसमें एक कोई पुरानी मोहम्मद रफ़ी की गाना गाना बहुत अच्छा जा रहा है और अगर वो कॉपीराइट इफ़ेक्ट है तो क्या यूज़ नहीं करें नहीं मतलब? करें, मैं नहीं करता। मैं कितनी बार खुद को ऐसा हम तड़पता छोड़ देते हैं। हाँ, मैं यही पूछ रहा था। हाँ, हाँ, कि नहीं करता। अब हाँ, ससुराल गेंदा फूल आप लगा दीजिए। अगर किसी पुरानी दिल्ली की आप वीडियो कर रहे हैं, कबूतर भी उड़ रहा है, छतों को दिखा रहे हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली वही आपको लगाना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन हम फँस जाते हैं, हाथ कटे, हाँ। नहीं करना चाहिए। तो उससे बच के ही निकलना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए। एक एक एस्पायरिंग यूट्यूबर को अ, कितना दिन वेट करना चाहिए या कितना कैसा प्लानिंग करना चाहिए अपने यूट्यूब को मोनेटाइज़ करने के लिए? मोनेटाइज़ेशन तक लाने के लिए। अ, ये प्लानिंग पहले दिन से होगी। जब आपने जिस दिन चैनल क्रिएट किया, उस दिन से हो उस जानी दिन से चाहिए। हो जानी चाहिए और इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। 1 साल लगता है। अगर आप सही और कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, एक ही पेस से और एक ही क्वालिटी से, तो 1 साल लगता है। आप मोनेटाइज़ हो जाते हैं। और मैं अमूमन लोगों से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो शुरू कर रहे हैं, तो पहले डालिए मत, 10 बना लीजिए। आप भी ऐसा करते हैं शायद। जी। फिर पहला डालिए और 9 रहेगा तो फिर एक उसको जी, 10 कर लीजिए। जी, जी, इससे एक तो जो एल्गोरिथम है उसको आपकी आदत लगेगी जी। कि यार इसके पास से वीडियो इस पीरियडिकली आता है। ये पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आप आउट हुँ, ऑफ वीडियो ना हो जाएँ कभी, हुँ। जो मैं अमूमन रहता हूँ। हाँ, तो कोई एक यूट्यूबर है जिसका सपोज़ 200 के सब्सक्राइबर्स है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उसके व्यूज़ वीडियो में ऑन एवरेज लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हुँ। तो वो कितना कमा सकता है यूट्यूब से? एंड मैं ब्रांड डील्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं प्योर यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन से बात कर रहा हूँ। जी, फॉर एनीबॉडी हू इज़ वाचिंग एंड जिनको इस फील्ड में घुसना है, कोई भी सेगमेंट हो, जी। फूड हो, टेक हो, लाइफ़स्टाइल हो, फैशन हो, देखिए, ट्रैवल हो। ये ना ऐसा है जैसे तारे गिन के आप बताओ कितने आसमान में। आप कभी भी यूट्यूब की कमाई को किसी के व्यूज़ के अकॉर्डिंग नाप ही नहीं सकते। अच्छा, उसका अच्छा। रीज़न ये है कि मेरे अगर मान लीजिए 10,000 व्यूज़ हैं किसी एक वीडियो पे। हाँ, वीडियो पे पैसा कहाँ से आता है? ऐड से। जी। ऐड चलाता है गूगल। हाँ, अब गूगल के पास किसी थर्ड पर्सन ने अब मान लीजिए उसकी नर्सरी है, तो नर्सरी के जो एड्स की बिड है उसका रेट अलग है। अगर वही एड यूके से कोई चला रहा है, उसका रेट वहाँ से अलग हो गया। हुँ। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स्ड कैलकुलेशन है कि आप कर नहीं सकते। फिर भी एक एवरेज के तौर पे मैं आपको बताऊँ 1 लाख व्यूज़ पे मेरे ख्याल में $100 आ जाते हैं। अच्छा। ऑन उस एन एवरेज। उसके बाद सब्सक्राइबर मैटर करता है या नहीं, व्यूज़ ही? व्यूज़ मैटर करता है। ओनली व्यूज़ मैटर करता है। वॉच आवर्स आपके जिसे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन आपके व्यूज़ हर वीडियो पे 1 लाख आ रहे हैं, आप बहुत अमीर आदमी हो। और मैं राइट। देखता हूँ कि जो एजेंसीज़ हैं वो भी देखती ज़रूर है कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं, लेकिन हाँ। वो व्यूज़ से ही आपको नापती है। आप मिलियन 2 मिलियन वाले लोगों के व्यूज़ देखो आज, हुँ, 50,000 भी नहीं हो रहे, हुँ, तो व्यूज़ ही कमा कर देते हुँ। तो आप अपना जो कंटेंट बनाते हो, हैं। जी। आप कितने टाइम पीरियड में आप डिसाइड करते हो कि अब मेरे को कंटेंट स्टाइल थोड़ा ट्वीक करना चाहिए या आप थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए या आप एक ही स्टाइल फॉर्मेट मेंटेन करते हो थ्रू आउट?
मिसाल है कि अगर पानी रुका रहे तो बदबू मारेगा। जी, तो बिल्कुल। पानी को बहते रहना ज़रूरी है। जी। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। आप ख़त्म हो जाएँगे अगर आपने वेरिएशन नहीं दी तो। कितने टाइम पीरियड में ये वेरिएशन ज़रूरी होता है? एटलीस्ट आपको छठे महीने कुछ ना कुछ चेंज करना ही है हाँ, आपको। एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज़ लोग बोर हो जाएँगे। बहुत जल्दी लोग बोर होते हैं। अच्छा मैंने आप पुराने ज़माने में पहुँच जाइए, आप अपने बचपन के आपको सीरियल्स याद हों। हुँ, कोई भी सीरियल सारी ज़िंदगी नहीं चलता, करेक्ट। है ना? बिल्कुल, साल 2 साल चलता है, बंद खत्म बिल्कुल, पूरा हो जाता है, फिर नया बिल्कुल, आता है। तो ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है। आपके एक जैसे वीडियोज़ क्यों देखेगा एक आदमी 5 साल तक? सही बात है, तो छठे महीने कुछ चाहिए, इसीलिए सही मैंने बात अपने चैनल पे इस चीज़ की बहुत फ़िक्र रहती है मुझे है। और इसीलिए मैं कभी स्ट्रीट फूड, कभी रेस्टोरेंट्स के अलावा वेडिंग फूड लेकर आया था और वो लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत अच्छी। 3rd सीज़न शुरू हो रहा है मेरा इंशाल्लाह उसका। कभी बुलाइएगा हमको भी, बिल्कुल, ज़रूर, यू आर साथ मोस्ट में एक वेलकम। वीडियो बनाएँगे वहाँ पे। पक्का, और दिल्ली की डन शादी हो गई बिकॉज़ बात। मैंने कभी दिल्ली की शादी में मैंने ना खुद भी बिल्कुल ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं किया। अभी ऑन ऑन कैमरा बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक मुकर है। नहीं सकते बिल्कुल आप। नहीं मुकरेंगे सर, सो एक वीडियो के लिए थंबनेल कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ताले की चाबी है। आप समझ लीजिए कि वो ताले की चाबी है। अच्छे वीडियोज़ आप मैं आपको बताऊँ, वीडियो की पैकिंग है थंबनेल। आप बुरी पैकिंग में सोना नहीं बेच सकते। आप अच्छी पैकिंग में मट्टी बेच सकते हैं। हाँ, तो आपका थंबनेल बहुत ज़रूरी है और अगर आप ऑलरेडी वीडियो पे इतनी मेहनत कर चुके हैं और आपने थंबनेल पे मुझे 4-4 घंटे लगते हैं थंबनेल बनाने में। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है थंबनेल। बड़े कभी एस्पेक्ट कभी देखने पड़ते आपने क्लिकबेट यूज़ किया है थंबनेल में? हैं। नहीं, कभी या अगेन नहीं। ये मुझे अपने आपका आप से प्रिंसिपल है आपका। ऐसा लगता है कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। 10 सेकंड 20 सेकंड देख लेगा आपका वीडियो कोई थंबनेल, फिर समझ आ जाएगा कि क्लिकबेट ये करके झोल है इसमें। कि ये बदमाशी करी गई है हाँ, हमारे साथ। बड़ा बुरा लगता है। मुझे वो वीडियोज़ बहुत बुरे लगते हैं। हाँ, मैं अगर क्लिक कर दूँ और वो चीज़ ना निकले अंदर, बहुत गुस्सा आता है। हाँ। बेईमानी है वो, व्यूअर्स के साथ, ऑडियंस के साथ। वो आपका ये 3 ऐसा कोई 3 बेंचमार्क या 2 बेंचमार्क बता दीजिए व्हाइल क्रिएटिंग अ थंबनेल जो आप फॉलो करते ही हो? एक तो ये है कि जहाँ का वीडियो है, कुछ ना कुछ झलक उस बाज़ार की होनी चाहिए, जी, ज़रूर होनी जी, चाहिए। तीसरा ये है कि खाना ऑब्वियसली 75% आपके थंबनेल में खाना ही दिखना चाहिए, 25% आपको माहौल दिखाना ज़रूरी है। जी। अब माहौल के अंदर एरिया आ गया या वो दुकानदार सपोज़ हाजी मोहम्मद हुसैन बैठे आ गए, तो वो चाबी है ताले की, ज़रूरी। प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक रिलीज़ हुँ, एंड देन उसके एनालिटिक्स नंबर्स ट्रैक करना। ये जो पूरा जो प्रोसेस है, हुँ, फर्स्टली ये एक वीडियो करने के लिए आपको इसका क्या टाइमलाइन है? और सेकंड अगेन आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आप हर स्टेप में जो आपके लिए मस्ट है कि ओके प्री प्रोडक्शन ये हो गया, प्रोडक्शन ये हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन ये हो गया, एड्स अगर मैं करूँ ये हो गया, एनालिटिक्स ट्रैक करूँ तो ये हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन के आप मेरे मैं पास। एनालिटिक्स बहुत कम ट्रैक करता हूँ, अच्छा, हालाँकि करने चाहिए। अच्छा। मेरा ज़रूरी है वो? ज़रूरी है उससे आपको आगे क्या आपने अंदर चेंजेस करनी है पता लगता है। हुँ, अब एनालिटिक्स ने मुझे बताया कि 20 मिनट के वीडियो में जो डाउन गया ग्राफ, वो गया टेबल पे जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अजीब-सी बात है ना? हुँ, खाना दिखा रहा हूँ मैं और खाने के टेबल के ही वहाँ ग्राफ गिर रहा है, वहाँ लोगों ने कम देखा मुझे। पहले ज़्यादा देखा, बाद में ज़्यादा देखा। हुँ, इसका मतलब ये है कि लोग माहौल देखना ज़्यादा चाह रहे ज़्यादा पसंद हैं, मेकिंग देखना चाह रहे हैं खाने की। हाँ, अच्छा मैंने कभी भी बगैर किचन के वीडियो नहीं किया। जी। तो बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हाँ, हम अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ कोई हमें अपने सीधा रेस्टोरेंट के किचन में नहीं लेके जाना चाहता जी, और जी। ट्रस्ट फैक्टर भी होते जी, हैं। जी, 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 लेकिन जी। 99% लोग हमें अलाउ कर देते हैं। हुँ, तो किचन में जाते हैं, वहाँ बड़े अच्छे-अच्छे शॉट्स निकलते हैं। हुँ, लोगों को खाना बनते देखने में मज़ा आता है। वहाँ हम स्टाफ से बात करते हैं, उनके हुँ। साथ घुल-मिल जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। वो एक माहौल बनता है, स्पेशली वेडिंग फूड्स हाँ, में। और टाइमलाइन क्या है जो मैंने पूछा? प्री प्रोडक्शन से रिलीज़ तक क्या टाइमलाइन? किसी एक वीडियो में कितना यस, टाइम लगता है? यस, यस। कभी नापा नहीं यार, कभी देखा नहीं। क्या होता है, प्री प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, शूट शूट ही होता है। प्री प्रोडक्शन मतलब उसको प्लान करना वीडियो को। जी, तो प्लानिंग कुछ इतनी ख़ास नहीं होती मेरी। हाँ, मैं ये देख लेता हूँ कि यार यहाँ अब काम कर सकता हूँ, मैं इस सिटी में चला जाऊँ,
क्योंकि अभी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अभी बहुत कम हमने हिंदुस्तान के नापे हैं कदम, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ज़्यादा काम मेरा प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में ही रहता है और मैं एडिट भी खुद करता हूँ, शूट भी खुद करता हूँ, शूट प्लान भी खुद करता हूँ, स्टोरी लाइन वगैरह वो सब दुख जाता है दिमाग। तो आपके टीम में आप क्या वन मैन आर्मी हो या आपकी टीम में, वन मैन आर्मी। तो कभी आपको लगता नहीं कि टीम में थोड़ा हाथ बटाने के लिए कुछ लोग आ जाए? कभी-कभी दिल चाहता है कि एडिटर मिल जाए लेकिन आप सैटिस्फाइड नहीं होते? सैटिस्फाई हाँ, हालाँकि ये भी वही उसी जैसा है कि आप रुक गए हो। हाँ, आपको जी, एक्सपेंशन के लिए तो जी, जोड़ना जी, ही जी, पड़ेगा। जी, जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करके एक एडिटर को पकड़ना ही जी। पड़ेगा। हाँ, आपका एडिटर कौन है? यहाँ आया नहीं है। अच्छा मैं हुआ। पकड़ लेता हूँ। एक बात बताइए याया भाई, आपका आप कौन-कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो शूट के दौरान? मेन कैमरा है मेरा A7C सोनी का। अच्छा, फुल फ्रेम कैमरा है, आप जानते ही होंगे। उसमें मैं 2 लेंसेज़ यूज़ करता हूँ। एक स अट्ठा 24-105 f4 और एक 16-35 f4। अच्छा, ओके। वो वाइड 16-35 और बाकी क्लोज़ शॉट्स हैं, कई बार ज़ूम करना पड़ता है। हुँ, मान लीजिए चूल्हा दूर है, तंदूर दूर रखा है, आप जा नहीं सकते, वो काम करता है। उसके अलावा कभी-कभी मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ खाते वक़्त जब मैं शॉट्स लेता हूँ अपने बाइट्स के, जी, तो फिर बाद में उसको मिला लेते हैं। जी। और शुरुआत करी थी मैंने GoPro से, अच्छा, ओके। सिर्फ़ GoPro ही था, माइक भी नहीं था, इंटरनल हाँ, माइक से ही शुरू हुआ, चल गया काम। लेकिन हाँ, आपको शुरू में नहीं, धीरे-धीरे जब आपको आपका चैनल अलाउ करे, बढ़ाने चाहिए इक्विपमेंट्स, हुँ। जैसे कि आपने कहा हर 6 महीने में खुद को अपग्रेड अपग्रेड करना। अपग्रेड करना पड़ेगा, वो नहीं जो पीछे रह ये जाएँगे आप। उसूल इक्विपमेंट से भी आएगा, ये उसूल आपकी एडिटिंग पे भी आएगा, कंटेंट प्लानिंग पे भी आएगा, काइंड ऑफ कंटेंट पे भी आएगा। तो हाँ, मैं शॉर्ट्स नहीं डालता, अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स। हुँ, आप नहीं डालते हो। मुझे ऐसा लगता है एल्गोरिथम कन्फ्यूज़ होता है उससे क्योंकि मैंने अच्छा, शुरू से लॉन्ग फॉर्म दिया है एल्गो को। जी, जी, जी। अब अगर उसपे मैं वो दूँगा तो उसको कन्फ्यूजन होगी। हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे पहले, हम जी, आपको क्या लगता है कि यूट्यूब ग्रोथ के लिए इंस्टाग्राम इज़ इट लाइक 100% नेसेसरी फॉर यूट्यूब ग्रोथ? नहीं, मैं नहीं मानता। इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम की ही दुनिया की ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, वो कभी भी यूट्यूब पर नहीं आएगी वहाँ से। डाइवर्ट होके कोई पब्लिक नहीं आती, मैंने खूब देख लिया है। फेसबुक की ऑडियंस इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर नहीं आती, वो फेसबुक की दुनिया ही अलग है, हुँ, यूट्यूब की दुनिया अलग है। हर जगह की अलग ऑडियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंटेंट तीनों जगह आप पेस्ट कर दें, आपको चेंज करना ज़रूर पड़ेगा। हुँ, हुँ, जी, यूट्यूब का 20 मिनट का वीडियो आप फेसबुक पर डालेंगे नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, सही बात है, सही बात है। फेसबुक पे चाहिए कट टू कट एकदम। हुँ, एकदम सही बात कोई है। तमहीद नहीं चाहिए, तमहीद समझते हैं? नहीं, प्रीफेस ओके, यस, वहाँ नहीं यस। चाहिए, वहाँ सीधी बात। फिर वो था कॉपी लगाना पड़ता है वीडियो में, हाँ, तो वो सब तो है ही। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, स्ट्रीट फूड की बात करते हैं। हुँ, आप बम्बई गए हो, जी, कलकत्ता गए हो, दिल्ली गए हो। ये 3 शहर की बात जी। करते हैं। इन 3 शहर में से फेवरेट सिटी या नॉट फेवरेट, रॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ मैं बेस्ट पूछूँगा। बेस्ट सिटी फॉर स्ट्रीट फूड? वैरायटी तो मुंबई में बहुत है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दिल्ली में इतनी वैरायटी नहीं है स्ट्रीट फूड में, लेकिन टेस्ट थोड़ा मुझे ज़्यादा दिल्ली का अच्छा लगता है। वैरायटी आपको देखनी है, एंडलेस है मुंबई। ख़ास तौर से रमज़ान में तो वहाँ हुँ, बहुत कुछ हो जाता है। तो कलकत्ता में मैंने स्ट्रीट फूड इतना नहीं देखा। एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, नहीं, मैंने एक्सप्लोर तो किया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे थोड़ा उल्टा लगता है हुँ, मेरे को। मेरे को यहाँ ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस फॉर स्ट्रीट फूड हुँ। कलकत्ता में बहुत है। मतलब अच्छा, हम मतलब पहुँचे नहीं फिर इसका मतलब। नहीं, नहीं। चाइनीज में आपका तो है ही, चाउमीन वगैरह, नूडल वगैरह मिलता रहता है, फ्राइड राइस है। फिर आपका वो एंटायर काठी रोल, वो तो कोलकाता से ही ओरिजिनेट हुआ था, वो निज़ाम ने इन्वेंट किया था काठी रोल। फिर उसके बाद झाल मुड़ी जिसे कहते हैं, मूड़ी पापड़ी चाट, वो एक अगेन थोड़ा हेल्दियर सेगमेंट में हो गया। फिर आपके पास चना है, छोला है जो मिलता रहता है। एक वो आपका वो पराठा होता है इसको पीट-पीट के बनाते हैं। हाँ, हाँ, पिटाई मिठाई पराठा, पराठा, यस वो वो है। बड़ा अच्छा होता है। फिर सुबह आपको वो लुची और आलू दम वो मिलता खाया है, है मैंने, बड़ा वो अच्छा है। होता है। तो और फिर उसके क्लब बाद कचौरी आपका है, क्लब कचौड़ी है, बड़ा यस, अच्छा है। यस, यस वो है। मोमोज़ तो है ही, ख़ैर दिल्ली के मोमोज़ भी बहुत अच्छे हैं।
बॉम्बे में मुझे लगता है पाव बेस्ड बहुत कुछ है, हाँ, मिसल हाँ। पाव, वड़ा पाव, समोसा पाव, पाव में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। सरप्राइजिंगली मुझे दिल्ली और कलकत्ता का स्ट्रीट फूड काफी सिमिलर सा लगता है। इन टर्म्स ऑफ मोमोज हैं अच्छे हैं, रोल्स हैं अच्छे हैं, मैं आपको नूडल्स हैं आपको मतलब यहाँ रोकता हूँ। अच्छा। देखिए, ना तो जितने भी चाइनीज़ आप बता रहे हैं, हम्म। उनको उस सिटी के स्ट्रीट फूड से हटा दीजिए, अच्छा। वो वहाँ के हैं ही नहीं, हाँ वो है ना? करेक्ट, हाँ बिल्कुल। तो हम झालमुड़ी पे बात करेंगे, अच्छा। हम मुंबई जाएँगे तो वड़ा पाव पे बात जी। करेंगे, तो दिल्ली में होंगे तो आप छोला भटूरा, हाँ। कुलचे अच्छा, छोले, आप ऑथेंटिक टू द रीजन के हाँ, बारे में हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, उसी के हिसाब से बात अच्छा, करेंगे, अच्छा, अच्छा। रीजनल, हाँ, वरना तो सब जगह बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ। तो फिर वैसा देखा जाए तो झालमुड़ी, रोल्स ये 2 हाँ, चीज़ और जो काठी रोल है, पिटाई पराठा है, हाँ, लूची हाँ, लूची लूची, हो ये ये 3-4 है जो 3-4 चीज़ वहाँ पे है, जो 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 कोर हैं, ओरिजिनेट हुआ हाँ, है जो एकदम वहाँ वहाँ की हैं, से। जिसको फिर आप कहें कि फुचका है ये अगेन। कलकत्ता का है। आपने फुचका खाया है वहाँ पे? क्या होता है वो? गोलगप्पा। गोलगप्पा नहीं खाया। नहीं खाया ना? जैसे कि मुझे दिल्ली के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली वो सूजी वाले। हाँ, वो वो हालाँकि मुझे मुंबई के पानी पूरी में कभी वो मज़ा नहीं आया। एक तो वो ठंडा और गरम का मिक्सचर है ना, वो मेरे को कभी आपने खाया है पानी मैंने पूरी? खाया है, आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। और दिल्ली में भी मुझे वो दूसरे होते हैं, एक तो रवे के होते हैं, एक शायद वो मैदा के होते हैं, हाँ, हाँ, कड़क हाँ। वाले, ज़्यादा यस, कड़क वाले यस, जो होते हैं, यस, यस, हाँ। मुझे वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके। बाकी दिल्ली के अंदर तो बहुत कुछ ऐसा है कि अच्छा ही लगता है। एंड अगर हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करें, तो दिल्ली या बॉम्बे व्हिच विल विन द रेस फॉर यू एनी डे? दिल्ली में बहुत कम चॉइसेस हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइन डाइन। नॉन-वेज फाइन डाइनिंग, अच्छा, ओके, 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 बहुत ओके। कम चॉइसेस हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैजुअल डाइनिंग सेगमेंट, देन विल यू चूज़ बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता? अगेन इसमें क्या है? मतलब ढाबा स्टाइल? ढाबा स्टाइल, नॉर्मल मल्टी क्यूजिन फैमिली रेस्टोरेंट हो गया, जिसका बेसिकली पॉकेट पिंच होता है 800 से 1500 के बीच, वहाँ पे भी। मुंबई में बहुत बहुत वैरायटी है। हम्म, आपके पास उसमें भी यहाँ दिल्ली में चॉइसेस हम्म, उसमें जाओ इसके अलावा कहाँ है? सीपी अभी में। कुछ डेवलप हो गया है इधर-उधर, लेकिन मतलब घूम फिर के वही 8-10 आइटम आपको मिलेंगी। हाँ, मुंबई में बड़ी वैरायटी है, ईरानी है और पता नहीं क्या-क्या है वहाँ पे। हाँ, हाँ। आप लकी रेस्टोरेंट में खाए हो? हालाँकि मैं नहीं गया। मैं रिसेंटली वहाँ पे एक पॉडकास्ट किया था, अच्छा, रिलीज नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैंने खाया था। वहाँ पे तो जो अभी के जो जनरेशन जिनको चला रहे हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि मेरे अकॉर्डिंग में तो बिरयानी और कहीं है ही नहीं पूरे इंडिया में, जो यही है तो बस यहीं बस है। यही तो है। यही तो समझ लीजिए कि फुल स्टॉप है ये आपकी डेवलपमेंट पे फुल स्टॉप है। और मैं ये कहता हूँ बिरयानी के मामले में कि बिरयानी हर 100 किलोमीटर पे बदल जाती जी। है। और मुरादाबादी बिरयानी में आपका क्या टेक है? एक्चुअली ये भी मुरादाबादी बहुत आजकल अपकमिंग आया है। पुलाव है एक्चुअली वो एक्चुअल में पुलाव है। पुलाव है अच्छा। और बहुत अच्छा होता है, अलग चीज़ है। वो मुरादाबाद के नाम से मशहूर हो गया है, वो उस पूरे रीजन में होता है। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली सब में आपको वही मिलेगा। आजकल तो दिल्ली और लखनऊ और झारखंड, बिहार में भी फैल गया। बॉम्बे में फैल गया है। इसका एक आइकन बना हुआ है, एक मोटी-सी देग यस, गोल-सी यस, यस। एल्यूमीनियम की हाँ। और मुल्ला जी खड़े होते हैं। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बॉम्बे में धारावी के आसपास एक शूट के लिए गया था। अब वहाँ पे अचानक मेरे को, मैं देख रहा हूँ मैंने पहले तो वो डेक देखा, एक वियर्ड सा डेक है वो। हाँ, वो वो और थोड़ी कहीं नहीं मिल अलग सी शेप है अलग सी उसकी। शेप है हाँ, उसकी। उसकी शेप अलग है। एंड मेरे को लगा ये कहीं देखा है, मेरे को लगा वो मुरादाबादी बिरयानी होगा। मेरा आँख ऊपर गया, लिखा है मुरादाबादी हाँ, बिरयानी। वो अब अब बन वो गया ऐसा है, हो गया और वो आइकन बन गया है स्प्रेड उसका। हो रहा है। आपने खाया है वो? सही है। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा बहुत होता है, लाइट लगता है अच्छा वो। होता है, लाइट होता है वो और वो एक्चुअली पुलाव क्यों है, वो गोश्त की यखनी के अंदर चावल को गलाया जाता है अच्छा, ओके। और जो असल बिरयानी है, हाँ। ये चीज़ मैंने भी कुछ कुछ साल पहले ही मेरी ये गलतफ़हमी दूर हुई है कि दिल्ली में जो बनता है वो एक्चुअली पुलाव ही होता अच्छा, है, रंग डाल देते हैं उसमें। अच्छा। क्योंकि वो गोश्त के स्टॉक में चावल को आप गला रहे हो। हाँ, जहाँ आप यखनी के अंदर चावल गलाएँगे, हाँ। वो पुलाव हो जाए। अच्छा। लखनऊ में भी पुलाव होता इदरिस की बिरयानी? है, पुलाव है। वो पुलाव है? क्या बात ही कर रहे हो याया हिमसेल्फ भाई? कॉल इट पुलाव। ओह! वो कहते हैं अब फैशन बन गया बिरयानी कहने लगे हैं इसको। बड़ी ईमानदारी से उसको पुलाव कहते हैं।
क्योंकि वो हम देखते हैं, और यखनी में उसकी हाँ। यखनी तो बड़ी मेहनत होती अरे! है भैया। पानी अभी से आ रहा है। क्या बड़ी इदरिस मेहनत, की बिरयानी अब बड़ी तो मेहनत पुलाव है आपने उसमें। बोल दिया बट मैंने खुद और भी वहाँ और खाया है बिरयानी वो है मतलब जिसमें लेयर्स होंगी। हाँ, एंड वो पहले, साथ पकाया जाता है ना आई हाँ, थिंक वो साथ में यस मोस्टली साथ में हाँ, पकता है। कभी-कभी कलकत्ता में जो बिरयानी बनती है उसका वो एक ग्रेवी अलग बनाते हैं, फिर बाद में उसको मर्ज वो करते भी हैं। फिर पुलाव हो गया नहीं, एक? नहीं, अच्छा वो नहीं वो है। चावल उसकी लेयर ऐसे बना के ना, हुँ, फिर उसको बंद कर देते हैं, या उसको दम पे लगा देते हुँ। हैं, तो वो बिरयानी है। जहाँ चावल गलाए ही उसके पानी में जा रहे हैं गोश्त के यखनी में, तो वो पुलाव है। तो आपको कलकत्ते की बिरयानी कैसे लगती है? बिकॉज़ उसका आपने बात की। कलकत्ता की बिरयानी भी अच्छी है, लेकिन अगर क्या नॉट योर हुआ था, पर्सनल फेवरेट हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं, कलकत्ता की बिरयानी रिच होती है बहुत। ऐसा लगता है, मेरे को तो बहुत लाइट लगता है। वेरी करती होगी, प्लेस अच्छा, टू प्लेस वेरी अच्छा। करती होगी। आपने मैंने कहाँ-कहाँ खाया है? इंडिया रेस्टोरेंट की खाई थी, जी। उनकी बहुत रिच होती है, बल्कि इनफैक्ट बहुत हेवी होती क्या बात करो याया भाई, हमारे कलकत्ते में तो ये कहा जाता है कि अगर लाइट बिरयानी खाना है तो इंडिया रेस्टोरेंट में जाओ। है। ऐसा है? सच में। पता और नहीं, मुझे तो बहुत हेवी लगी। और हेवी बिरयानी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है दादा बूदी बोल के। हाँ, ज़्यादा सुना है आपने? बहुत सुना है। तो वो दादा बूदी में तो आप जब खाओगे मैं ना, जा नहीं पाया वहाँ मगर। आपको पूरा हाथ में तो घी, तेल एकदम वो आप जब खाओगे फिर आप क्या बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसकी मटन की पीस हुँ। 240 ग्राम की रहती है। मैंने सुना है दादा बोधी जो है वो बड़ा मटन देता है, और बड़ा उसका 240 ग्राम क्वालिटी है, मटन होता है। क्वालिटी मटन होता है। मीट एंड फैट का जो वो है ना एकदम राइट अमाउंट डिफरेंस में रहता है। हाँ, 20-25% फैट रहता है, 70-75% उसका मीट रहता है। आइए आप दादा बूदी में चलेंगे साथ में पक्का, एक्सप्लोर करने। इंशाल्लाह। तो या भाई कलकत्ते की बिरयानी की बात हो रही थी। आपको वो हेवी लगता है। उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कलकत्ता में जब मैंने बिरयानी खाई, तो इंडिया रेस्टोरेंट पे कलकत्ता बिरयानी और कच्ची बिरयानी दोनों होती है। जी, जी, तो जब 2 चीज़ें सामने हो तो फिर कंपैरिज़न खुद ब खुद शुरू हो जी। जाता है। तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी कच्ची। हाँ, वो बहुत मशहूर है वही वो। कच्ची जो है वो हैदराबाद में भी बनती है, हुँ, वही कच्ची मुंबई में भी बनती है। हाँ, मुंबई में आप जाफ़र भाई की बिरयानी खाइए, हुँ। ज़बरदस्त है, दिल्ली दरबार। हाँ, मैंने वीडियो किया है उनका, अच्छा, अच्छा। और जाफ़र भाई के बेटे थे, हसन हुँ। भाई, उन्होंने पूरी रेसिपी खोल के दी, पूरी रेसिपी। कहने लगे सब बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार लोग सीक्रेट रखते हैं, कहने लगे एक-एक चीज़ दिखाऊँगा। हाँ, उन्होंने लिटरली हर चीज़ दिखाई, बड़ा मज़ा आया उस वीडियो में मुझे। हाँ। फिर हमने वो बिरयानी खाई, ज़बरदस्त। कच्ची तो ढाका में भी बनती है बांग्लादेश में। अ, वहाँ खाया है आपने? मैंने खाई है, अच्छा और लगा है उनकी आपको? बिरयानी आप अगर खा लेंगे, हाँ, तो आप कहेंगे कुछ नया खाया है आज। ऐसा है ना? बहुत ज़बरदस्त बिरयानी। मैंने उसकी कहाँ करी थी? चिटागोंग में मैंने वेडिंग शूट किया था, तो वहाँ जो बिरयानी बनी थी, वो थी हल्की बिरयानी। अच्छा। तो बड़ी खुशबू थी, हाँ, भीनी-भीनी खुशबू, बड़े नर्म चावल, हाँ। बड़ा नर्म गोश्त, बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रीट में भी खाई बिरयानी, और शादी में भी खाई, एक जैसी थी। पहले तो वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। हुँ, ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, जी, बांग्लादेश, जी। ये जो जैसे आपने कहा हर 100 किलोमीटर में जो ये बिरयानी का जो फ्लेवर चेंज होता है, ये एक अपने आप में ही एक बहुत वंडरफुल चीज़ है। मतलब आपको अलग-अलग टेस्ट और फ्लेवर आपको हर 100 किलोमीटर में मिलती है। मगर आपको क्या ये बताइए याया बिरयानी के भाई, साथ ज़्यादती हुई है ये। ऐसा आप है ना? कंटिन्यू करिए। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था ये ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? इंडिया में। इंडिया में ये ओरिजिनेट कहाँ हुई? मतलब अगर किसी को जाके कंट्रोवर्शियल है ये। ये बहुत है ना, मेरे को भी ऐसे ही लगता है। हैदराबादी कहते हैं हमने शुरू करी थी, हाँ। लखनऊ कहते हैं ये कुज़ीन हमारा है, दिल्ली वाले कहते हैं जी मुगलों की थी। मुंबई कहते हैं कि ईरान से आया था। हाँ, वैसे 99% ईरान से ही आई है। हाँ, ये जो हमारे खाने हैं ज़्यादातर गल्फ या टर्की इस साइड से ही आए हैं, ये जो मुगलई खाने। जी। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा। हाँ, नहारी के लिए मैं कह सकता हूँ, नहारी 100% दिल्ली की डिश है, अच्छा, पुरानी दिल्ली की डिश है, अच्छा। वहीं डेवलप हुई है। और डेवलप कब हुई थी, मुगलों के टाइम पे क्यों हुई थी, अलग-अलग लोगों के कहना है, लेकिन हुई दिल्ली में। और दिल्ली के अलावा कहीं की अच्छी नहीं। आप कह रहे थे बिरयानी के साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती हुई है। क्यों? आप हर चीज़ को बिरयानी कह देते हो, जहाँ चावल और गोश्त एक साथ बन गए, मतलब उसमें कोई रेसिपी से आपने बनाया उसको बिरयानी बोल दो आप, ये तो ज़्यादती है। इसलिए असल बिरयानी कहीं खो गई, ब्लर हो गई। जिसको हम बिरयानी कहते-कहते इदरीस पे पहुँचे, तो अबू बकर भाई कहने लगे तो पुलाव है।
ये होता है। बट खाने में ज़बरदस्ती। बहुत अच्छी है। बड़ी हल्की है उनकी बिरयानी। आपने हाँ, खाई होगी वो ना? हल्की है, मैं खाया हूँ। बहुत हल्की वो बिरयानी हल्की है है, वो और हल्की है। उनके थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटीज़ रिपीटेडली बनती रहती हैं। लॉट्स छोटी-छोटी, छोटी-छोटी। तो इसलिए आपको फ्रेश मिलती है। 5-7 किलो की देग होती है, बिक जाती है फौरन। मैं एक बार शूट कर रहा था उनके यहाँ, तो एक बड़ा सूटेड-बूटेड से बड़ी मूंछों वाले, मुझे लगा था कोई रिटायर्ड कर्नल होंगे। कहने लगे जी बिरयानी लंदन भेजनी है, पैक हो जाएगी। मैंने शूट छोड़ के उनकी शक्ल देखो, यार ऐसे कौन से दिलदादा आ गए बिरयानी के। कहने लगे मैं लंदन भेजूँगा। तो उनको मेरे सामने पैक होके, अरे क्या बात भाई बड़े कारनामे कर रखे हैं लोगों ने। है! नहीं, सही में बिल्कुल। और वो इतनी छोटी-सी शॉप है ना, एक साइड में गली के ब्रिज के नीचे लेफ्ट में छोटी-सी शॉप है एंड आज भी वही ओल्ड स्कूल टाइप है, लेकिन काम बढ़िया हो रहा है और खाने भी ज़बरदस्त। अच्छे हैं उनके। हुँ। आप ट्राई कीजिएगा। मैंने खाया है वहाँ पे और आई थिंक वहाँ निहारी भी मिलती है ना जी, शायद? नहारी हाँ, होती है, स्टू होता है। हाँ। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। लखनऊ में आई थिंक मुगलाई खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। लखनऊ में आपको खाना मिलता है अवधी। अवधी, अच्छा। ये अवधी और मुगलाई का भी डिफ़रेंस है क्या? डिफरेंस बताइए ना यार भाई। देखिए, ये कहाँ से शुरुआतें हुई वो तो मुझे नहीं पता, हुँ, बीइंग ऑनेस्ट। हाँ, मुझे ये मालूम है कि जहाँ खाना बंद करके पकाया जा रहा हो, जहाँ खाना कम मसाले हों, खुशबुएँ ज़्यादा हों, जहाँ चीज़ें दम पर रेडी होती हों, वो अवधी कुज़ीन है। अच्छा। जहाँ खाना ओपन बर्तन में पकाया जा रहा हो, खूब देर तक भूना जा रहा हो, कोयलों की आँच पे सेका जा रहा हो, मसाले दबा के डाले जा रहे हों, वो खाना है मुगलई। ये बड़ा मेन डिफरेंस मैंने खुद से ही ये जो अंदाज़ा लगाया वो ये देखा कि अवधी खाने खुशबुएँ ज़्यादा लिए होते हैं, उसमें ज़ायके थोड़े से माइल्ड साइड पर होते हैं। जी। अब आप पुरानी दिल्ली में जाकर खाना खाइए, आप पसीने आ जाएँगे सर्दियों में भी। हाँ। तो वो है मुगलई खाना। अच्छा, आपको कुछ-कुछ ऐसे भी खाने आजकल हम फूड ब्लॉगर्स लोग दिखाते हैं। आप समझ ही गए होंगे जी, मैं जी। किस तरफ जा रहा हूँ। ऑमलेट में चिप्स डाल दिया है, ठीक है? एंड सैंडविच के अंदर चॉकलेट सॉस मिलाया जा रहा है। क्या टेक है आपका इसमें? इसके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो। ये पता है कब से शुरू हुआ है? हाँ, जब से फूड ब्लॉगर्स आ गए। मैं वही बोला वो तो करेक्ट। उसके बाद हाँ, उन्होंने कहा यार कुछ ड्रामा करो। हाँ, जो वेंडर्स हैं ना, हाँ। उन्होंने कहा कोई ड्रामा हुँ। चलता है, ड्रामा करो। तो ये ड्रामेबाज़ी का हिस्सा है। देखने में भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो एक एक जगह मैनीक्विन लगा रखी थी कपड़े पहनाकर। कुछ ख़ास लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। उसने कहा इसको उल्टा कर दो, अपसाइड डाउन। लोग रुकने लगे। ये कहानी है। ये मेंटल ये इंसान की आह! साइकोलॉजी है ये। उसको माय वियर्ड गॉड! चीज़ें जल्दी नज़र आती हैं, रुकता है। आप देखिए जितना वियर्ड कंटेंट है आप गालियाँ बकनी शुरू कर दीजिए। इसी इंटरव्यू में गालियाँ बकिए आप, देखिए वायरल हो कैसे जाएगा। चलेगा। नहीं ये अब सवाल पूछा ना वायरल होने का कोई ऐसा टेक्निक हाँ, नहीं है बट ये ये एक्चुअली है। टेक्निक है। आप जितना बेशर्म हो सकते हैं हो हाँ, जाइए। सही बात। और वेब सीरीज़ पे आप क्या देखते हैं? बट या भाई इज़ दिस अ सस्टेनिंग मॉडल? नो, नहीं ना, नॉट एट ऑल। कैनॉट बी अ सस्टेन। हमेशा बुराई के कदम ज़्यादा दूर नहीं जाते। अच्छी चीज़ें लंबा चलती हैं। जी, जी। आज कंटेंट ऐसा बना के मरो यार कि आपकी नस्लें आगे कहें ये कुछ कंटेंट होता था पहले। आज हम नहीं देखते पुरानी महल फ़िल्म जी, देखिए जी, आप, जी, जी, पाकीज़ा जी, देखिए। जी, आज हम जी। देखते हैं यार क्या स्टैंडर्ड था। आज क्या स्टैंडर्ड है, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूँ? वो तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। डैडी मम्मी है नहीं घर पे। अ, व्हाट नॉनसेंस आर यू टीचिंग टू योर न्यू जनरेशन? डैडी मम्मी है नहीं घर पे। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है। जब आपके बच्चे कहेंगे डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले दरवाजे से आ जाओ अंदर। भाई नॉनसेंस है। आप अपनी नस्लें बिगाड़ रहे हो। बहुत से लोग ये सुन के कहेंगे कितना पुराने टाइप का आदमी है। लेकिन भाई जो वैल्यूज़ कभी पुरानी नहीं होती। झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। ये कभी नहीं बदलेंगे। दिन दिन रहता है, रात रात। तो आपको देखना पड़ेगा आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। गाली मत या भाई बकिए। ऐसा कोई शहर या देश जहाँ पे आप अभी तक गए नहीं हो, जाके आप वहाँ का खाना खाना चाहते अम, गल्फ में अभी मुझे और जाने का मन करता है कि गल्फ में अभी तो सिर्फ दुबई और सऊदी अरब ही गया हूँ मैं। ओमान, इजिप्ट, हो? ये सारी साइड है और ख़ास तौर से ईरान के खाने मुझे बहुत अट्रैक्ट हुँ। करते हैं। ईरान जाना है मुझे। ईरान के खाने बहुत अलग हैं और उसका कुछ थोड़ी बहुत झलकियाँ हम तक पहुँची हैं। अच्छा। तो वहाँ जाने की ख़्वाहिश है।
बाकी जो यूरोप की साइड है वो लोग ऐसा खाना खाते हैं, हमें देख के अजीब-सा लगता मज़ा नहीं आता। और इंडिया में कोई ऐसा है। एक पत्ता शहर रखा हुआ है इतनी बड़ी प्लेट में आपके सामने आ गया, खाओ इसे। अ, ये कोई खाना है यार? मैं तो खाने में भी सलाद मुझसे एक साहब कह रहे आप सलाद सलाद नहीं ले रहे? मैंने कहा ये रुकावट है खाने की। मुझे खाना खाने दो, सलाद नहीं खाऊँगा। एंड भारत में ऐसी कोई सिटी या जो अभी है? अभी बहुत कुछ बाकी है। हिंदुस्तान में तो समझ लीजिए कि अभी मैंने शुरुआत भी नहीं करी ढंग से। हाँ। अपने भारत को बहुत कुछ अभी देखना है। मुझे साउथ जाना है। साउथ में अगर सच में कुछ आपको मुख्तलिफ कुज़ीन खाना है, तो आपको साउथ जाना चाहिए। ये जो मिडल और ऊपर का इंडिया है ना, इसमें सब एक ही चीज़ें घूम फिर के आपको मिलती है, शक्ल बदलती रहती है। करेक्ट, करेक्ट। आई टोटली एग्री। बिल्कुल। तो आपको या तो आप बिल्कुल ईस्ट में चले जाइए हाँ। या आप एकदम साउथ में नॉर्थ ईस्ट का जाइए। आप बात नॉर्थ कर ईस्ट रहे हो, जाइए। मिज़ोरम, हाँ, नागालैंड, हाँ। वहाँ कुछ डिफरेंट मिलेगा। हुँ, आप गुजरात तक भी चले जाएँ तो आपको एक ही चीज़ के बदले में रूप मिलता है। सही बात, सही बात। करेक्ट। तो साउथ में जाना चाहिए। एंड कोलकाता में आपका फ़ेवरेट बिरयानी प्लेस क्या होगा? खाई एक ही जगह की है। तो वही होगा उनका खाना ओवरऑल बहुत अच्छा है। जी। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। जी, 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 बिल्कुल। आप इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर हाँ रहे जी। हो। याया भाई आपका एक सीरीज़ यूट्यूब में बड़ा ही फ़ेमस हुआ है, बड़ा ही वायरल हुआ है, जी। द वेडिंग जी, सीरीज़। ये जी। आपके कहाँ से आपके ज़हन में आया और कहाँ से आपने शुरू किया और अभी इसका आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं इसको आप? आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि क्या वेरिएशन आप दे सकते हैं। जी। तो वेरिएशन की एक ये फॉर्म मैंने आइडिया मुझे आया कि भई मुझे कुछ ना कुछ और भी दिखाना चाहिए और शादियों के खाने वो खाने होते हैं कि जो आपको हर जगह का अगर आपको असल खाना खाना है, तो जी। आपको शादियों में मिलेगा। जी। शादियों से लोग कनेक्ट भी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हर शहर से एक मज़हब की एक शादी का खाना हम दिखाएँगे। दिल्ली से मैं मुसलमान शादी कर चुका। अब मैं हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई भी शादी आएगी उसका खाना दिखाऊँगा, मुस्लिम शादी का नहीं दिखाऊँगा। अच्छा, अच्छा। कहीं से हिंदू शादी हो चुकी है, अब हिंदू शादी का नहीं। तो ये इसलिए भी है कि लोगों को थोड़ा-सा पता लगे यार, इतने वाइब्रेंट और इतने कंट्रास्टिंग कल्चर्स हैं, खाने की बात करो। हुँ। मंडप के अंदर की बात हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इतना मुख्तलिफ खाना होता है कि कम से कम हम इंडियंस को तो एक-दूसरे का पता लगना चाहिए और इसके बिल्कुल। पीछे एक मेरा ये भी ख्वाहिश थी कि लोग थोड़ा बहुत जुड़ेंगे। कश्मीर की शादी दिखाई, हुँ, हैदराबाद की हुँ, दिखाई, फिर हरियाणा की दिखाई, हुँ। तो इसमें मज़ा आता है। बांग्लादेश चले गए, जी। अभी इंटरनेशनल हो गया है, हाँ, तो इसको हमने नाम दिया है द वेडिंग फूड शो और जी। अभी तक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मेरे ख्याल में एज़ अ एज़ अ एज़ अ सेगमेंट परमानेंट सेगमेंट हमारे ही चैनल पर है बस, हुँ। द वेडिंग फूड शो। और बहुत अच्छी तरीके से। सीज़न 3 आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और आपने बुलाया है मेरे को, आप बोल रहे थे। बिल्कुल सर, हम आपके साथ करेंगे, बिल्कुल। मगर उसमें तेल निकल जाता है इंसान का। हाँ, कोई बात नहीं। मैं रेडी हूँ वो तेल निकालने शुरुआत के जब लिए। होती है जब बावर्ची के बर्तन ठेले पे से उतर रहे होते हैं। जी। पूरा उसके बाद पूरा, प्रोसेस। बिल्कुल हाँ, पूरा, हाँ। फिर वो मतलब आप सोच नहीं सकते उसमें कितनी मेहनत होती है। तो मैं प्रिपेयर्ड होके आऊँगा कि मेरा तेल हाँ, आप निकलेगा। अपना अच्छे पुशअप वगैरह लगा के रखो। एकदम, एकदम। क्या है भाई हम लोग आपका एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ है लंच विद ग्लोबल सेंटर। जी। तो उसके बारे में थोड़ा आपके ऑडियंस को बताओ। उसकी शुरुआत तो यूँ ही कि मेरा ये मानना है कि ग्लोबल सेंटर को ग्लोबल सेंटर बनाया ही ऑडियंस ने ऑब्वियसली। जी, बिल्कुल। बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, हर रोज़ 3-4 ऐसे मैसेजेस आते हैं, यार आपसे मिल कहाँ सकते हैं? जी। अब मीटअप्स हर रोज़ नहीं हो सकती, हर महीने भी नहीं हो सकती। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा एक सीन बनाएँ कि यार किसी एक अ, फॉलोवर को हम अपना गेस्ट बनाएँ जी। और उसके साथ लंच करें, 1-2 घंटा उसके साथ गुज़ारें। तो इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, हर 20 तारीख के बाद उसको एक्टिवेट कर देते हैं और 50 एंट्रीज़ के बाद उसको हम रोक देते हैं। अच्छा, उन 50 में से रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा। 1 या 2 गेस्ट आ सकते हैं और उनके साथ हम लंच करते हैं और बढ़िया-सी बातचीत होती है। तो ये सिर्फ़ इसीलिए है कि हम पब्लिक से जुड़े। जी। आपको कैसा लगता है जब बड़ा ये मज़ा आता है यार, बड़ा मज़ा आता है कि बहुत प्यार मिलता है एक्चुअली। प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। सही बात, बिल्कुल। या भाई एक सेक्शन है जी। बिफोर वी कंक्लूड मैं आपको 5 सेंटेंसेस बोलूँगा। आपको बोलना है ये स्ट्रेट है या ट्विस्टेड है। बस एक बार में जल्दी से जल्दी बोलना है। स्ट्रेट मतलब सही है, ट्विस्टेड मतलब
शायद सही नहीं है, शायद सही भी हो सकता है या बीच का रास्ता। जी, आर यू रेडी आया भाई? जी, करीम्स इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली। ओके, सही है। ओके। कोलकाता बिरयानी इज द बेस्ट बिरयानी इन इंडिया। नहीं, Instagram food bloggers are spreading misinformation about food ventures. कभी-कभी Most food bloggers now give fake reviews by taking money. 50-50 Modern day roasters slash influencers will not be relevant in the coming years. ट्रू। थैंक यू याया भाई। बिफोर आप हमसे जुदा हो, क्योंकि आपने उर्दू का जिक्र किया, तो कुछ एक या दो शायरी आप हमारे टीम के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बोल दीजिए। चलिए आसान सा देता हूँ, सुनाता हूँ। किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे, उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। थोड़ा बहुत समझा, मैं समझाता आप हूँ। एक्सप्लेन। किसी की राह से खुदा की खातिर मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा कुछ रुकावट, कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि किसी के चुभ सकती है, हटा दिया आपने। फिर आपने देखा वो बंदा गुज़र गया सही से। तो आप उससे जाके एहसान मत जताइए। किसी की राह से खुदा की खातिर, ये आपने अल्लाह के लिए किया है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। अरे क्या बात है, क्या और बात है याया भाई, क्या बात है। किसी को देना किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, फिर ऐसे वक़्तों में अपने आँसू छुपा के रखना कमाल ये है। क्या बात है, क्या बात है और याया। एक है मुनव्वर राना साहब का मुहाजिरनामा, यानी वो लोग जो यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, अब वो किस तरह तड़पते हैं। तो मुहाजिरनामा 3 साढ़े 300 शेर हैं इसमें, उसके 1-2 शेर मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है कि ये 2 कमरों का घर, अब ये वो बंदा बोल रहा है जो पाकिस्तान चला गया। जी, जी। ये 2 कमरों का घर और गुज़रती ज़िंदगी अपनी, हम इससे बड़ा वहाँ नौकर का कमरा छोड़ आए। और बहुत ही कम दाम में बनिए ने ज़मीनों को खरीदा था। जब लोग जा रहे थे ना बेच-बेच के, जो मिल रहा है दे दो। तो बहुत ही कम दाम में बनिए ने ज़मीनों को खरीदा था, हम इसके बावजूद उस पे बकाया छोड़ आए। और भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही जिसको झूले में हुमकता छोड़ा है। यानी जब गए थे इतनी सी थी, जी। जवान हो गई होगी, दुपट्टा-वुपट्टा सही से ओढ़ तो ये सब है भाई और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। याया भाई एक और लास्ट जी, क्वेश्चन, बिकॉज़ आपने पाकिस्तान का ज़िक्र जी। किया। आई थिंक आप सही पर्सन होंगे इसको आंसर देने के लिए। हाउ सिमिलर इज़ इंडियन एंड पाकिस्तानी क्यूज़ीन? नॉर्थ इंडियन एंड पाकिस्तानी क्यूज़ीन, इसको मैं रिफ्रेज़ करता हूँ थोड़ा। कज़िन्स हैं, मोर और लेस एक ही जैसी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से कराची में खाने सारे यही के हैं, क्योंकि दिल्ली वालों ने बसाया है, मुहाजिरीन ने। तो आज तक मुहाजिर ही हैं वो। हमारे यहाँ जो हिजरत करके आया वो पीएम बना, क्या क्या बात है, क्या बात है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब। वो माइग्रेंट हैं और हिंदुस्तान ने उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये है हिंदुस्तान। जय हिंद। क्या बात है याया भाई, थैंक यू सो मच थैंक आप यू, यहाँ आए। थैंक बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपके सवाल बड़े अलग थे। उमूमन जो मेरे कभी ब्रॉडकास्ट हुए उससे बहुत अलग सवाल थे। थैंक यू। माय मज़ा आया। प्लेज़र याया भाई। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।